तो कह रहा था कि थोड़ा संभाल कर बोला कीजिए, नहीं तो मुंह कान टूट सकता है। तो मैंने कहा कि मुंह कान तो मैं भी तोड़ सकता हूँ, लेकिन बताओ तो सही कि मुंह कान टूटा टूटी हो किस बात पे रही है। हेलो यूट्यूब फैमिली जी, कैसे हैं आप लोग? हम अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों काफ़ी ठंड का मौसम है ना, और ठंड में हम लोग देखिए गरम गरम पानी पी रहे हैं, है ना जी। दोस्तों मैं हूँ बीमू और मैं विकास और स्वागत है आप सभी को हमारे नए ब्लॉग में। दोस्तों कल के लिए हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं ना कि हम कल ब्लॉग नहीं डाल पाए। आप लोगों का काफी कमेंट आया, यहाँ तक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि आपका ब्लॉग में क्यों नहीं आते। और दोस्तों कमेंट तो काफी ज्यादा ही आया है, और सॉरी आप लोगों के लिए इसलिए भी कि इन्फॉर्म भी नहीं कर पाए हम कि आज वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि कल कुछ ज्यादा ही ठंड था और हम कल बाहर थे, घर पर नहीं थे। तो कहाँ थे, क्यों गए थे, किस लिए गए थे, सारा चीज आप लोग देखिए इसी वीडियो में, क्योंकि हम थोड़ा बहुत शूट किए हैं। और अंत में आप सबसे कुछ शेयर भी करना है, क्योंकि आज सुबह सुबह बहुत ज्यादा मूड ऑफ हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आप तो शेयर करना आप लोग जानते हैं, आप हमारी फैमिली है तो हम आपसे कुछ नहीं छुपाते हैं, सब चीज़ शेयर करते आए हैं। इसलिए क्योंकि हम आप लोग जो कमेंट करते हैं कि आप रियल हैं, एकदम ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, तो थैंक यू सो मच। हम ऐसे ही बन के रहना चाहते हैं दोस्तों, है ना दोस्तों। इसलिए इस चीज़ को हम बरकरार रखना चाहते हैं। तो जो हमारे साथ होता है डे बाय डे आप सबके साथ। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को पूरा देखने के बाद ही कमेंट करिए दोस्तों, थोड़ा बहुत देख के नहीं, स्किप नहीं करिए, वीडियो को पूरा देखिए। और आप लोग वीडियो को पूरा ही देखेंगे ये बात का हमें यकीन है, इसलिए आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए देखिए कल हमारा दिन कैसा गुजरा था। हाँ, फिर मिलते हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बातों के साथ। तो हमारी सुबह कुछ इस तरह हुआ दोस्तों कि हम सुबह सुबह उठे, फिर सुहाना से थोड़ा हंसी मजाक किए, उठाए उनको प्यार से। उसके बाद हम ऊपर आया जी देखने के लिए कि बाहर कितना ठंडा। लेकिन जैसे हम बाहर आया तो जी बहुत ठंडा जी, बाहर बहुत ठंडा। फिर मैं वापस भागा जी, क्यों? ताकि हम ठंड से बच सके। देखिए भागते भागते मैं नीचे आया। जब नीचे आया तो मैं ढूंढने लगा मेरा सॉक्स। मैं ढूंढा तो मेरे को सॉक्स मिल गया, लेकिन मेरे को डाउट कि ये भीगा तो नहीं। मैं बीमू जी के पास ले गया, बीमू बोली कि हाँ ये तो भीगा हुआ, आप मेरा वाला पहन लो। तो फिर मैंने सोचा ठीक है कहाँ पे, मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि जाओ बाहर ही है। तो फिर मैं भागते भागते बाहर आया जी। और हाँ, और ये देखिए उनका सॉक्स, मेरी बीवी का सॉक्स जी, क्या करें मजबूरी, बहुत ठंडा ना तो पहनने को मांगता। तो इसलिए मैं फिर से उनको बोलने के आया कि देखिए आपका है, सूखा हुआ है। तो हाँ उन्होंने बोला है। तो मैंने क्या किया, फटाफट से अपने पैरों में ये सॉक्स लगा लिया जी, लगाना मांगता ना ठंडी से बचने के लिए। फिर मैंने शूज़ भी लगा लिया, ये ऐसा शूज़ है जो मैं पहनता हूँ दोस्तों, ठीक है। उसके बाद मैं रेडी हो गया जाने के लिए। उसके बाद अपना बैग निकाला, देखिए बैग निकाल लिए हैं हम। कल रात को बगिया बनाया जी, इसको पीठा भी बोलते हैं, उसको निकाला, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं उनको भी खिलाने के लिए ले जा रहे हैं सनेस के तौर पर, ठीक है। उसको मैंने पैक किया और बैग में रख लिया। इसके बाद मैं घर से बाहर निकल गया जाने के लिए बाहर। और देखिए दोस्तों सभी को बाय बाय बोल के मैं रास्ते में जा रहा हूँ। बहुत ठंडा ना जी, देखिए कितना ठंडा, कोहरा ही कोहरा। फिर गाड़ी मिल गया, मैं गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठ के मैं थोड़ा सा बाहर का नज़ारा देखा, और ये देखिए सूरज देवता भी आ गया जी। लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं टिकेगा, ये धूप फिर से चला जाएगा। देखिए धूप चला गया ना जी, चला गया, कितना कोहरा ही कोहरा। लेकिन देखने का नज़ारा काफ़ी शानदार जी, देख सकते हैं ना कितना ही मस्त नज़ारा है। और उसके बाद जो है दोस्तों हम चलते गए और रास्ते में देखे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ गया था भैया साहब को। ये जो है गिर गए थे अपने सामान के साथ, बाइक के साथ। तो हम गाड़ी रोक दिए वहाँ पे, उनको मदद की उठने में। और उसके बाद जैसे वो उठ गए, हम वहाँ से रवाना हो गए अगले अपने डेस्टिनेशन की ओर। अब मैं उतर गया और मेरे को यहाँ पे कॉल आया कि मेरी बीमू जी जो है और सुहाना, वो दोनों भी पीछे पीछे दूसरे गाड़ी पे आ रही है। मैं थोड़ा सा इंतज़ार किया और ये देखिए सुहाना बीमू भी आ गई। इनको भी कुछ काम जी जयनगर में, इसलिए मैं यहीं पे रुक गया। और उसके बाद देखिए बीमू सुहाना के साथ मैं दूसरा गाड़ी पे अब जयनगर के लिए चल रहा हूँ। जैसे ही हम उस गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी चलने के बाद हम पहुँच गए जयनगर में ये लोग उतर गए। लेकिन मुझे तो दरभंगा जाना जी, क्योंकि जहाँ मैं जाना है वहाँ कुछ काम है, बने रहे आपको हम बताते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे सबको बाय बोले। बीमू जो मेरे लिए कुछ लाई थी बगिया खाने के लिए, ये मुझे दे दिए। मैं भागते भागते गया ट्रेन स्टेशन पर, वहाँ पे ट्रेन तो खुल चुका था जी। हम दौड़ते ट्रेन को पकड़े और उसमें बैठ गए। लेकिन एक प्रॉब्लम ये कि मैंने टिकट तो कटाया ही नहीं, लेकिन फिर भी बैठ गया क्योंकि ट्रेन तो छूट रहा था।
फिर क्या हुआ दोस्तों, मैं थोड़ा सा बैठा, थोड़ा सा सांस लिया, आराम किया और फिर मेरे को लगा था भूख, क्योंकि सुबह का 11 बज चुका था दोस्तों। मैं बैग खोला, बीमू जो लाई थी जो ये बगिया मेरे लिए खाने के लिए, मैं ये निकाला और भूख लगा था ना जी, तो बैठ के बस गुबुर गुबुर खाने लगा। देखिए आप लोग भी आ जाइए दोस्तों खाने के लिए मेरे साथ। खाते खाते मैं सोचता अगर बीमू जी ये नहीं लाई होती तो मैं भी भूखा रहता। तो थैंक यू बीमू जी को। और उसके बाद मेरे को ख्याल आया कि मैं टिकट तो लिया ही नहीं था, तो अगले स्टेशन उतर के मैंने टिकट लिया जी। टिकट बहुत ज़रूरी, क्योंकि सरकार का लॉस नहीं करने का जी, है ना, इसलिए मैं टिकट कटवा लिया। और टिकट लेने के बाद पैसा भी फिरता ले लिया और फिर मेरे हाथ में देखिए ये टिकट। फिर मैं बैठ गया, पहुंच गया दरभंगा। देखिए ट्रेन भी चली गई, मैं उतर गया। फिर इंतज़ार करने लगा उन लोगों के लिए जिनसे मैं मिलने आया था। ये है मेरी सिस्टर दी, ये रहते हैं दरभंगा में, और ये मेरे कुछ पार्सल आया है जो कि इनके पास था, तो मैं वो लेकर मुझे देने आया है स्टेशन पर ही, क्योंकि मुझे फिर वापस भी जाना था ना जी, तो ये मुझे यहीं पे देने के लिए आ गई। और यहाँ पे नीतीश कुमार जो हमारे नेताजी हैं वो आए थे, तो कर्फ्यू था इसलिए हमको यहीं पे देने के आ गई। लेकिन देखिए, और मैं जो लाया था पीठा इनके लिए, मैंने इनको वापस किया, मतलब उनको दे दिया कि देखो सिस्टर मैंने आपके लिए लाया था, उन्हें दे दिया। उन्होंने भी मेरे लिए लिट्टी लाया था जी, वो भी मैंने बैग में पैक कर लिया। उसके बाद हम घंटों बात किए, क्योंकि 1 घंटे बाद मेरा ट्रेन था। कॉफ़ी पिए, बिस्किट खाए, बहुत सारे बातें किए, और उसके बाद बात करते करते समय किस तरह गुजर गया मुझे पता भी नहीं चला। काफ़ी रील्स भी बनाए, और इस तरह में क्या हुआ, मेरे ट्रेन भी आ गई दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मेरा ट्रेन आया मैंने सभी को बोला बाय बाय, मैं अपने ट्रेन में बैठ जाऊंगा जी। देखिए अभी मैं बैठ जाऊंगा। मेरी सिस्टर मेरे को बाय बोल रही है, अजीत जी भी मुझे बाय बोल रही है। फिर उसके बाद मैं वापस जयनगर आ गया जी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें। और उसके बाद मैंने बीमू जी को कॉल लगा कि कहाँ हो आप, तो वो बोली कि मैं जयनगर में ही हूँ अभी तक, वो बैंक के काम से आई थी। तो मैं बोला कि मैं गाड़ी में हूँ, आ जाओ। तो देखिए यहाँ पे जी सुहाना और बीमू दोनों आ गए। सुहाना देख के मुझे कितना खुश लगा जी, कितना क्यूट है ना। तो देखे ना दोस्तों कल का दिन हमारा कैसा गुजरा था। और दोस्तों जो भी सामान हम आए हैं लेके वो सारे कुछ नीचे है, हम इसी वीडियो में दिखाते दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा मूड ऑफ हो थोड़ा गया, सा मूड खराब लग रहा है दोस्तों, क्योंकि गिफ्ट्स आए हैं हमारे लिए तो इतना खुशी की चीज है, लेकिन ऐसे मूड में अगर हम शेयर करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा अच्छे मूड के साथ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में कल कि दिखाएंगे क्या गिफ्ट्स हमारे लिए कहाँ से आई है और क्या क्या चीज है। सुहाना बहुत खुश है, हम भी, और सबसे ज्यादा तो ये भुंटू खुश है। इनको पता है, सुहाना को भी पता है क्या है। A few moments later. दोस्तों थोड़ा हम वॉशरूम चले गए थे और फ्रेश व्रेश होके फिर ऊपर आए हैं वो चीज़ शेयर करने के लिए कि आज सुबह सुबह जिस चीज़ से थोड़ा मूड ऑफ हो गया था जी। तो बताते हैं कि आखिर आज के दिन क्या हुआ। जब मैं सुबह सुबह उठा, थोड़ा नॉर्मली सुनिएगा दोस्तों, नॉर्मली ले लीजिएगा, क्योंकि इसको हम बहुत ही नॉर्मली सॉल्व भी किए हैं। तो देखिए बात दोस्तों क्या हुआ, क्या हुआ देख रहे हैं मैं कौन है कि नहीं। अच्छा जोर से बोला कीजिएगा फिर भी। जब हम नीचे आग सेक रहे थे, सूत के उठे, तो यहाँ पे भैया लोग आग जलाए थे, तो हम वहाँ पर आग जला के सेकने बैठ गए। तो यहाँ का जो भाई है, जो हम बताए थे आपको पिछले वीडियो में कि राजू है जिसका सर फूट गया था एंटी कलर का, वो आए और हमको बस इतना बोलने लगे कि आपको देख रहे हैं कि मतलब कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। तो हमने कहा कि क्या कह रहे हो, तो कह रहा था कि थोड़ा संभाल कर बोला कीजिए, नहीं तो मुंह कान टूट सकता है, अगर गलत बोलेंगे तो मुंह कान टूट सकता है। तो मैंने कहा कि मुंह कान तो मैं भी तोड़ सकता हूँ, लेकिन बताओ तो सही कि मुंह कान टूटा टूटी हो किस बात पे रही है। तो उसने कहा कि आपने जो अपने वीडियो में बताए हैं मेरी माँ के बारे में कि उन्होंने आपके मिस्त्री लोग को भड़काया था, ये गलत क्यों बताया है आपने अपने वीडियो में। मैंने कहा कि अगर मैं साबित कर दूं कि मैंने गलत नहीं बताया है तो बोलता है कि नहीं मेरी माँ ने ऐसा नहीं बोला। मैंने कहा मैं साबित कर सकता हूँ कि बोला है। और ऐसे में मतलब वो बोल रहे थे, थोड़ा हो गया। मैंने कहा कि देख भाई तुमको हमेशा मैं छोटा भाई मानता आया हूँ, इसलिए अभी भी प्यार से बात कर रहा हूँ, बताओ तो सही क्या हुआ है, पहले क्लियर कर लो फिर गुस्सा करना। अगर मुँह कान ही तोड़ा तोड़ी करना है, लड़ाई करना है तो कर लेंगे यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जो यहाँ के भैया बैठे थे उन लोग उसको पकड़ के बोला कि जाओ तुम यहाँ से जाओ, ये मतलब इनका काम ही है वीडियो बनाना और ये अपना डेली लाइफ ब्लॉग दिखाते, इनके साथ जो होगा वो तो दिखाएगा ही। एक एक को उनको भेज दिया वहाँ से। मैं बैठा ही था और आग सेक रहा था, लेकिन मेरे मन में ये बात चलता गया कि आज तक किसी ने मेरे ऊपर उंगली नहीं दिखाई है सामने से आकर के, और ऐसे बदतमीजी से बात भी नहीं की है, जबकि क्योंकि मैं किसी के साथ गलत करता है नहीं हूँ कि कोई आगे से उंगली दिखाए या बदतमीजी करे। जिसको हम छोटा भाई मानते हैं, इसको छोटा भाई मानता हूँ, इसने ऐसा कर दिया, थोड़ा सा मतलब मन में शांति नहीं मिल रहा था। आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे, हम कई बार बोले भी है कि आंटी के लड़के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, ऐसे हाँ। करके हम बोले भी है। तो क्या हुआ दोस्तों, मुझे नहीं रहा गया, तो कुछ देर बाद मैं ऊपर आया छत पे ब्रश करते करते, तो भाई को देखा तो मैंने उससे बात किया कि तुमने जो ऐसा किया, कहा ऐसा बोला,
तुम ऐसा बोलने से बेहतर ये ना होता, पहले भी कुछ होता था तुम बहुत प्यार से आते थे, भैया ऐसा है, कुछ सलाह विचार लेने के लिए। इस बार ऐसे क्यों बोले कि मतलब मार पिटापिटी वाला बात किए हो? बोले कि आपको ऐसा नहीं बोलना था, तुम प्रूव कर देता हूँ ना भाई। जब उनसे बात किया, 1 घंटे तक बात किया दोस्तों, उसको समझाया कि ऐसा ऐसा हुआ था, तुम्हारे माँ ने मिस्त्री को बोला था। मिस्त्री मुझे अकेले को बोलता तो चलो झूठा हो जाता, लेकिन 4 लोगों के बीच में मिस्त्री लोग ने मेरे को बोला कि तुम्हारे पड़ोस आंटी ऐसा ऐसा कह रहा था। तो बताओ, सभी लोग गलत हो गए? उसने कहा कि ऐसा नहीं कहा होगा। मैंने कहा ऐसा कहा है, चलो पूछा देता हूँ। तो उसको मैंने सारा चीज़ समझाया, ठीक है दोस्तों। फिर वो जान भी गया। और मैंने उसका कहा भी कि नहीं, अगर तुमको लड़ाई ही करना होता है, अगर मान लो तुम इस तरह से छोटे भाई हो, मेरे छोटे उम्र में मुझसे हो, इस तरह से बोले, मैं भी अगर आवेश में आ जाता, थोड़ा स्थिर से मैंने बात किया, अगर मैं भी आवेश में आ जाता तो क्या होता? तू भी 2-4 लोग को बुलाता, मैं ही बुलाता, क्या होता? 2-4 लात तू मारता, 2-4 लात मैं मारता, किसी का मुंह फूटता, किसी का कान फूटता, उससे क्या होता है? तो हम पड़ोस रहेंगे एक ही साथ। ऐसा नहीं बोलना चाहिए वहाँ ना। के भैया लोग भी यही बोले हाँ, कि वो बात की बात है, पहले हम सीरियली बन जाते हैं ना, बताते हुए जा रहे हैं। हाँ, तो मैंने कहा तुमको मान लो कि मैंने अपनी डेली लाइफ में जो शेयर किया, अगर तुमको लगता है कि मैंने कुछ गलत शेयर किया है, तो जो है प्रोसेस तुम ऐसे आते कि भैया, या भैया ने अभी बोलने का मतलब गुस्सा में थे तुम, तो आते और कहते कि आपने ऐसा क्यों बताया है, ये गलत है, अगर सही है तो सही प्रूव करके दिखाओ। अगर मैं गलत होता तब तुम मारते, या जो सज़ा होता वो सज़ा देते। लेकिन अगर मैं प्रूव नहीं कर पाता तब, लेकिन मैं प्रूव कर देता तब। हाँ, तुम जो बोल रहे हो मारपीट पे आते हो, करोगे मारपीट मेरे साथ? मैंने भी बताया उसको, करोगे मारपीट मेरे साथ? कितने दोस्त हैं तुम्हारे? कहीं यहाँ से लेकर तुम्हारे गांव तक की बात कर रहा हूँ, कितने हैं? बुलाओ सबको, ठीक है, मैं देख लेता हूँ, मैं भी बुला देता हूँ। करो लगाए झगड़ा, और हम दोनों झगड़ते रहेंगे, और देखने वाले लोग तमाशा देख के मौज मस्ती करते रहेंगे, क्योंकि हर 2 लोग के घर झगड़े में कोई तीसरा मज़ा लेता है, सिर्फ वो देखता है। उसको समझाया मैंने, फिर समझाने के बाद वो समझ गया। मैंने कहा चल अब बाहर मैं प्रूव भी कर देता हूँ कि किन लोगों के सामने में मेरे मिस्त्री अंकल ने मुझे ये बताया था। मैं उसको उधर से बोला कि बाहर आ जा। मैं इधर से गया, उसके घर में गया, उसके घर में बेड पे था। मैंने कहा चलो बाहर मैं प्रूव कर देता हूँ। बाहर ले गया भैया के पास, भैया था, कुछ सर लोग भी हैं कुछ यहाँ पे अंकल रहते लोग हैं, भी थे वहाँ पे। सब थे। मैंने कहा कि पूछो इनसे कि मुझे कहा था कि नहीं कहा था मिस्त्री अंकल ने। तो सभी ने कहा कि हाँ, जब विकास को यह बात बताया इसके मिस्त्री ने और उसके काम करने वाले लेबर ने, तब सब लोग यहाँ पे थे, हम भी सुने हैं कि तुम्हारे मम्मी ने ऐसा ऐसा कहा हुआ था। तो ऐसा, और ये मेरा वीडियो सभी लोग देखते हैं। मैंने कहा विकास का वीडियो मैंने भी देखा है और रोज़ देखता हूँ, वो लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं। इनका काम है वीडियो बनाना, इनका जो यूट्यूब पे वीडियो है, उनका जो इतने लोग देखते हैं, प्यार करते हैं, इनसे जुड़े हैं, इनके दिन चर्चा सब लोग जानते हैं। तो विकास के साथ जो भी होता है वो शूट करके अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करते हैं। उन लोगों ने ये एग्जांपल भी दिया कि कौवा उड़ता है, मैना उड़ता है, वो भी शूट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है। आज बालू गिरा, गिट्टी गिरा, क्या खाना पकाया, क्या खाया, वो सब शेयर करता है। तो उस दिन उसके साथ जो हुआ तो वो भी वो शेयर किया, तो कौन सा बड़ी बात हो गया। हम भी थे वहाँ पे, हम भी उनका वीडियो देखे थे जब उसने डाला था, तो हम भी बोले कि हाँ जो बता रहा है विकास वो सही है, इसके साथ ऐसा हुआ है। और वीडियो में मैंने यही बताया कि मेरे मिस्त्री अंकल ने मेरे को बताया है ना दोस्तों। मुझे भी गुस्सा आया था, लेकिन मैंने कुछ तो नहीं किया। तो सभी लोगों ने दोस्तों उनको समझाया कि गलत तुम्हारा है। हम भी जाके बोल सकते थे, लड़ सकते थे कि क्यों किए, क्यों कहे हमारे मिस्त्री को, हमने तो नहीं कहा। हाँ, हम बस आप लोगों के साथ शेयर किए। तो उधर ही जो बैठे थे भैया लोग और एक सर है, मास्टर है, वो भी बोले कि देखो विकास के साथ ऐसे बोले, विकास के जगह पे कोई और होता तो बात बहुत बढ़ जाता। ये बुरा इंसान नहीं है, इतने ऐसे इंसान है कि देखो प्यार से सारा सल्टिया लेते हैं, बात करते हैं और बहुत सोच समझ के बोलते हैं और कोई भी काम करते हैं। तो इससे ऐसे मत बोला करो, सरासर तुम्हारा गलती है अभी यहाँ पे। वो भी समझ, उसको भी अपने गलती का एहसास हो गया, और मेरे लिए इतना ही काफ़ी था दोस्तों। उससे गलती होगा मतलब मैं ये समझ गया। उसने कहा कि मेरे दोस्त ने वीडियो देखा था और उसने मुझे बताया कि देखो तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा है, तो वो अपने दोस्त के, हाँ ऐसा बोला वो, तो उनको भी बुरा लगा होगा दोस्तों। हाँ, तो उसका दोस्त, मुझे लगता है कि उसका दोस्त ने भड़काया होगा। नहीं, आप सोचिए, आपको दोस्त आपको बोलेंगे कि कोई और तेरे माँ के बारे में बुरा भला बोल रहा है, तो गुस्सा नहीं आएगा? हाँ, तो वो अपने दोस्त के भड़काने पे आवेश में ही बस आ गया और ऐसा ऐसा शायद बोल दिए होंगे, मुझे लगता है। तो मैं उसके भी फीलिंग्स का कदर करता हूँ दोस्तों, ठीक है। लेकिन किसी को भी दोस्तों ऐसे 4 लोगों के बीच में ऐसे बोलते हैं तो बहुत बुरा लगता है। ठीक है ना, उस चीज़ का तो उसको मिल गया ना। 4 लोगों ने भी कह दिया कि तुम ही गलत हो, यहाँ पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हाँ ऐसा हुआ था। तो वो बेचारा अपना गलती भी एहसास कर लिया, है ना, यही काफ़ी था दोस्तों। ऐसा कुछ हुआ था, तो इसलिए हम जो गिफ्ट लाए हैं, तो यही सब हो गया, सुबह से लेके यही हो रहा थोड़ा था। सा मूड ऑफ हो गया था हाँ, दोस्तों तो उसी के चक्कर में। तो भाई को समझा बुझा दिया, भाई समझ भी नहीं गए। बनाए हैं। हाँ,
अच्छे भाई हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मुझसे कभी भी बदतमीजी बात नहीं किए थे। मुझे लगता है अपने दोस्त के भड़काने पे आज ऐसे बात किए, लेकिन समझाए तो समझ भी गए। और यही तो है समझदारी की निशानी, कि अगर गलती हो जाती है समझाने पर समझ जाए तो वो समझदार इंसान है। और भाई ऐसा है, थोड़ा सा कुछ हो जाता है बाद में बात तो मूड ऑफ हो जाता है ना, इसलिए इस वीडियो में हम वो गिफ्ट जो है ये काफ़ी खुशी की बात है, कुछ बहुत चीज़ शेयर करना है उसमें, तो इसलिए हम वो वाला वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। तो आप लोग अगला ब्लॉग जरूर देखिएगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, प्लीज़ तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, खुश रहे खुशियाँ बांटे। हमारे वीडियो को यहाँ तक बने रहने के लिए तहे दिल से और हाँ, शुक्रिया। इतना प्यार करने के लिए, हमें अपना फैमिली मानने के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। बाय बाय। बाय।